अरुणाचल प्रेस क्लब का लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें चीफ गेस्ट हम लोग का एजुकेशन मंत्री पी.डी. सोना सर और अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी का और पद्मश्री अवार्डी वाई.डी. चोंगती सर और आपका हम लोग का नोडल एजेंसी जो रहता है IPR डिपार्टमेंट, उसका सेक्रेटरी सर न्याली अते सर आया था। तो हम लोग ने इनॉग्रेशन किया है। आज से ऑफिशियली ये ऑन हो गया लाइब्रेरी, और जितना भी मेंबर्स है, जर्नलिस्ट है, इनफैक्ट आपका मास कॉम का जो स्टूडेंट्स है, आपका सेंट क्लेरेट में है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में है, वो सब के लिए भी ये ओपन है। और ये सिर्फ उसके लिए वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए नहीं, आपका ऑनर्स लोग भी ऑनररी मेंबर बन के इसका ये अवेल कर सकता है ये फैसिलिटी को। और आप लोग ने देखा होगा बुक्स बहुत कम है, लेकिन ये विद इन 1 वीक का अंदर में ये वो रैक पूरा फुल हो जाएगा। उसके बाद आपका सिर्फ ये नहीं रहेगा, बुक सिर्फ नहीं रहेगा, मैगज़ीन रहेगा, आपका न्यूज़पेपर जितना भी है, नेशनल और रीजनल और जो लोकल न्यूज़पेपर है, वो भी आपका यहाँ में पढ़ने को मिलेगा। और उसका टाइमिंग हम लोग ने ऐसे किया, सुबह का 7 बजे से और रात का 10 बजे तक, तो वो खुला रहेगा, आप जब भी आके पढ़ सकता है। उसके बाद सेकेंड फेज़ में हम लोग ने उसको डिजिटल लाइब्रेरी को खोलने का भी है। और आपने शायद आप विज़िट किया होगा, ऊपर में एक मीडिया सेंटर है, तो मौका का फ़ायदा होता है कि ये भी बोलेगा कि आपको जैसे कि आपका वहाँ पे ऑफिस में इंटरनेट का प्रॉब्लम है, यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम है, तो मीडिया सेंटर खुला हुआ है। यहाँ में आपको सिस्टम दिया जाएगा, कंप्यूटर दिया जाएगा, और उसमें AC भी है। आप 10 बजे तक अपना यहाँ में स्टोरी फाइल कर सकता है, आपका वीडियो एडिटिंग भी कर सकता है। सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर जो है हम लोग, क्योंकि आपको ऑफिस जाने में यहाँ में एक दिन में अगर 3 या 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता है, तो आपको ऑफिस जाना तकलीफ हो जाता है, तो वो फैसिलिटीज़ भी है, इंक्लूडिंग वो लाइब्रेरी को छोड़ के। तो मीडिया सेंटर भी अभी वो कंप्यूटर ये सब डालना बाकी है, ये है। हाँ, ये देखो आपको आपका ये सबका ये आता है, और स्पेशली हम जैसे कि इसका प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट है, तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट मेरा पास आ जाता है। हम ये चाहता है कि मेरा जितना भी जर्नलिस्ट कलीग है, स्पेशली यंग जर्नलिस्ट है, सबको सजेशन ये देना चाहता है कि आप न्यूज़ बनाइए, आप न्यूज़ मत बन जाइए। तो आप ट्रोल मटेरियल क्यों बनना है? छोटा छोटा गलती के कारण से अभी तो फिर भी मीडिया का रहता ही बहुत दुश्मन नहीं बोलेगा, ट्रोल करने के लिए बहुत रहता है, मौका ढूंढता है एक जर्नलिस्ट को, इसलिए उसको सेंसिबल होना बहुत ज़रूरी है। उसको छोटा मत, जैसे आप एक एग्जांपल भी लिया था जिसमें बोला है कि एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी का नाम भी बता दिया, तो ये सब आप रीडर्स को, आपका ऑडियंस को आप कंफ्यूज करा रहे हैं ना, तो उसका आपका क्रेडिबिलिटी को आपको क्वेश्चन करने लगेगा वो। तो ये सब छोटा छोटा मिस्टेक्स तभी गायब होगा जब आप पढ़ेगा। स्पेशली प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस ये इसमें लाइब्रेरी में है, और इसको तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन आप बोरो भी कर सकते हैं, उसको आप घर भी ले जा सकते हैं। इनफैक्ट हमेशा एवरी ईयर हम लोग नेशनल प्रेस डे में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस को आप पढ़ेगा तो कोई भी कन्फ्यूजन से आप वो निकल जाएगा, वो जो स्टिकी सिचुएशन होता है निकल जाएगा। और वो उसको आप अच्छा से पढ़ेगा तो आप को हिम्मत भी देगा वो, और आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। अभी बहुत से ऐसे कि डिफेमेशन केस बनने लायक रिपोर्टिंग भी हो रहा है हमारा यहाँ अरुणाचल में, कोई लोग कॉमेडी बना रहा है, लेकिन आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस को पढ़ेगा, भले ही वो ऐसे नहीं सोचना है कि वो प्रिंट सेंट्रिक वाला गाइडलाइंस है, नहीं, वो वही गाइडलाइन जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी है। वो गाइडलाइन से आपको डिफेमेशन केस जैसे चीज़ से बचने का वो एक आपको रास्ता दिखाता है। तो अभी देखिए, जैसे ही मीडिया हाउसेस बढ़ रहा है, आपका लॉयर्स एडवोकेट्स भी बढ़ रहा है, तो अभी हर एक जर्नलिस्ट को, एक मीडिया हाउस को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका बहुत से केस आपका डिफेमेशन बनने लायक है, डिफेमेशन केस डालने लायक है आप लोग का ऊपर में, तो एडवोकेट तो रेडी है डिफेमेशन केस डालने के लिए। तो वो सबसे बचने के लिए आपको एक पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस को। तो प्लीज़ उसको आप होली बुक हिसाब से रखिए, उसको गीता का हिसाब से, बाइबल का हिसाब से, कुरान का हिसाब से उसको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस को रखिए, और वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है प्रेस क्लब का तरफ से। बेसिकली ये जर्नलिस्ट के लिए है, लेकिन क्योंकि अभी आपने देखा होगा हम लोग का ये ऑनररी मेंबरशिप भी ले सकता है, कॉरपोरेट मेंबरशिप ले सकता है।
हम लोग इसलिए वो रीडिंग हैबिट, जैसे अभी वो आईपीआर का सेक्रेटरी ने बोला और हमारा वो पद्मश्री अवार्डी ने भी बोला है कि रीडिंग हैबिट अगर आप डालेगा तो वो आपका फ़ायदा होगा। तो इसलिए हम इंकरेजमेंट के लिए सिर्फ इसका जर्नल से अकेला नहीं है, आपका स्टूडेंट्स को भी वेलकम है, स्पेशली मास कम्युनिकेशन जो कर रहा है। यहाँ में तो सिर्फ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में है और स्टेट में शायद बीए लेवल में सेंट क्लैरिटी सिर्फ है, तो उन लोगों के लिए भी खुला हुआ है। ये मेंबरशिप खुला हुआ है। जितना भी बहुत लोग कंफ्यूज है ये प्रेस क्लब को लेके, प्रेस क्लब सब के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। कोई लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाया कन्फ्यूजन होके, शायद मेरा भी गलती होगा, हमने अच्छा से उसको समझाने में वो फेल हुआ होगा। तो ये प्रेस क्लब सब के लिए खुला हुआ है। उसमें मेंबरशिप का क्राइटेरिया रहेगा। जैसे अभी प्राइमरी मेंबर के लिए 6 मंथ्स एक मीडिया हाउस चलाना होगा, प्रेस क्लब को अटेंड करने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। पहले उससे पहले क्या होता था, आप लोग को बहुत लोग शायद वो भी उसको मिसरीड भी किया होगा, बहुत लोग बाहर में जाके वेट करना पड़ता था। उसमें से बहुत लोग आप लोग विक्टिम भी बनाता होगा, क्योंकि स्पेशली आफ्टर ये कोरोना वायरस पैंडेमिक जब हुआ था, उसका जैसे ही लॉकडाउन खुला तब हर घर से एक जर्नलिस्ट बनने लग गया, हर घर से कॉलोनी में जर्नलिस्ट बन गया। तो बहुत एक क्योटिक वो था, सिचुएशन था, कन्फ्यूजन। जैसे हम खुद प्रेस क्लब को हैंडल करता है, उसका प्रेसिडेंट, हमको खुद को पता नहीं है कि मेरा बच्चा कौन सा है। हर कोई मेरा बच्चा है तो नहीं होगा, कौन जेन्युइन जर्नलिस्ट हमको ही पता नहीं। सब मोबाइल लेके कैमरा लेके जर्नलिस्ट है बोल के खुद को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो उसको फ़िल्टर करने के लिए हाँ थोड़ा से इसमें जैसे हम लोग का ये था अरुणाचल इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन, उन लोगों ने हम लोग को सजेस्ट किया और हम लोग प्रेस क्लब ने वो सोचा कि नहीं ऐसे फ़िल्टर करना ज़रूरी है, ताकि फ़िल्टर करने से क्या होगा, जो फ़िल्टर होके जो आया है उसको हम लोग अच्छा से समझा सकता है कि गाइडलाइंस ये है, ये करेगा तो आपको कोई भी डिफेमेशन नहीं आएगा। डिफेमेशन केस अगर आता भी है तो अगर आप वो गाइडलाइंस को फॉलो किया तो प्रेस क्लब सबसे पहले आपके लिए आएगा प्रोटेक्ट करने के लिए, यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट सबसे पहले आएगा प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी क्योंकि ये हो गया तो अभी दरवाज़ा खुला है सबके लिए, कोई भी आ सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। यहाँ में किसी को वो बार नहीं है, सिर्फ वो ये कि एटलीस्ट 6 महीना आपका मिनिमम वो है क्राइटेरिया कि 6 महीना में आप मीडिया हाउस रन करना पड़ेगा। और प्रॉपर मेंबर बनने के लिए फिर आपका एक फुल फ्लेजेड जो क्राइटेरिया उसमें मेंबरशिप फॉर्म में सब कुछ मेंशन है, ये है, ओपन है। और जो भी अभी तक नहीं लिया, हम सबसे अपील करता है कि कन्फ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं, और होने से मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला है, हम वो कन्फ्यूजन को दूर करेगा। और जो नहीं लिया अभी तक, हम सबसे अपील करता है कि ले लीजिए। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट करता है कि ये मैसेज को अपना कलीग तक पहुंचा दो, और जो अभी तक नहीं लिया है, कहीं दूर भी हो सकता होगा, वो लोग को मेंबरशिप ले लो। मेंबरशिप लेने का फ़ायदा बहुत है। मेंबरशिप लेने का एक प्रेस क्लब का तो है ही है ये। आप मेंबरशिप लेने से आपका वर्किंग जर्नलिस्ट फंड है जिसको आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें 50,000 एक साल में। आप बीमार हो गया कुछ वो वाला नॉर्मल बीमार नहीं, कोई क्रिटिकल, वो उसमें वो लोग का उसमें आईपीआर डिपार्टमेंट का गाइडलाइंस है, उसका भी क्राइटेरिया है, साल में 50,000। उसका बाद उसको हम लोग वो कर रहा है 1 लाख बनाने का वो कर रहा है, गवर्नमेंट से बात भी कर रहा है। गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया कि वो उसको 1 लाख कर लेगा बोल के, अभी देखता है क्या होता है। वो हो गया ये आपका वर्किंग जर्नलिस्ट फंड। और रह गया आपका ट्रेन में कंसेशन, और दूसरा रह गया आपका जितना भी गवर्नमेंट एकोमोडेशन है अक्रॉस द कंट्री, नहीं सॉरी अक्रॉस द स्टेट, प्लस गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी है। जैसे रिसेंटली अभी तिनसुकिया में भवन खुला ना, वहाँ में एक वर्किंग जर्नलिस्ट को, लेकिन उसके लिए आपको ये होना पड़ेगा, एक सीनियर जर्नलिस्ट होना पड़ेगा, आप वो जो एक्रीडेटेड होना पड़ेगा, वो समय लगेगा। वो 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं एक्रीडिटेशन के लिए। एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट को आप जो एक गेजेटेड ऑफिसर का फैसिलिटीज़ मिलता है। जैसे आप इमरजेंसी में चला गया, दिल्ली चला गया, वहाँ में होटल का तो रेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप अरुणाचल भवन में गया, दिल्ली क्या और दूसरा क्या था अरुणाचल हाउस ना, वहाँ में गया तो आपको एक गेजेटेड ऑफिसर का फैसिलिटी मिलेगा, रूम मिलेगा आपको। उसके बाद फिर पेंशन स्कीम है, जैसे स्पेशली हम लोग, मेरा ट्रैवल लगा लोग तो शायद ही 60 ईयर्स तक काम करेगा होगा। एक तो वो है, उसमें क्राइटेरिया है 20 साल, इधर 20 साल या 60 ईयर्स।
तो हम लोग का ट्रैवल का लोग तो स्पेशली वो 20 ईयर्स तक बहुत ही कम कर सकते हैं, मेरा होने जा रहा है। तो वो होने से आपका पेंशन स्कीम का अब एलिजिबल हो जाता है, जिसमें महीना में आपको 25,000 मिलने का बाद है। वो पाइपलाइन में है, वो सरकार से बात हो रहा है और सरकार इन प्रिंसिपल उसको भी एग्री कर दिया। थोड़ा से फिनेंशियल डिपार्टमेंट में ऑब्जर्वेशन डाला था, उसका भी करेक्शन हो जाएगा। ये हो गया आपका पेंशन स्कीम। उसका बाद स्पेशली अभी जो नया रिसेंटली हम लोग जब सीएम सर को मिला है, उसमें और एक ऐड किया है हम लोग फॉर नॉन वर्किंग जर्नलिस्ट। इसमें आप लोग को डिफरेंस मालूम होना चाहिए। नॉन वर्किंग जर्नलिस्ट में जैसे वीडियो एडिटर हो गया, डीटीपी ऑपरेटर हो गया, इवन ड्राइवर तक, आपका मीडिया उसका ड्राइवर तक को भी जब वो बीमार होगा तो कॉर्पस फंड 25,000 या 50,000 देने का सरकार से बात हुआ है। और वो हम 100% श्योर है कि सरकार वो बात को मानेगा। ये उससे क्या होता है बोलने से आपका, क्योंकि आप सबको मालूम है सबसे कम सैलरी वाला, सबसे कम वेजेस वाला हम लोग का जर्नलिस्ट ही है। तो अभी ये सब के लिए हम लोग समझ के, चीज़ को समझ के, दर्द को समझ के, अरुणाचल प्रेस क्लब है, अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट है, ये सब काम कर रहा है। अब लोग का बिना अनाउंस करके भी काम कर रहा है और बहुत से काम हो भी चुका है। अभी एक दो जैसे अभी कॉर्पस फंड फॉर नॉन वर्किंग जर्नलिस्ट का जो बात कर रहा था, ये भी हो जाएगा। तो आप लोग अपना काम, मेरा अपील रहेगा जितना भी जर्नलिस्ट है, आप लोग अपना जो जर्नलिज्म का काम है, अपना गाइडलाइंस को फॉलो करके, मीडिया एथिक्स को फॉलो करके बिना डर के काम कीजिए। जब आप गाइडलाइंस को फॉलो करता है, मीडिया एथिक्स को फॉलो करता है, आप किसी से डरने का ज़रूरत नहीं है। और कुछ भी केस होता है या आपका ऊपर कुछ भी होता है तो अरुणाचल प्रेस क्लब हमेशा आगे है, अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट हमेशा आगे है। और जो गवर्नमेंट से जो ये मांगना है, भीख मांगना है, वो है आपका है, उसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए, अपना वो मेहनत से काम कीजिए। थैंक यू सो